I love you. I love you. I love you. I love you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गई थी, और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। और भाई लोग, सबसे हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को एक फॉर्मर यूट्यूबर ने बहुत ही लिमिटेड बजट में क्रिएट किया था, लेकिन बजट छोटा होने के बाद भी मूवी ने हॉरर फैंस को कम्प्लीटली शॉक कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि प्यार, ऑब्सेशन और कंट्रोल की एक डार्क और डिस्टर्बिंग कहानी है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एक नॉर्मल रोमांस धीरे धीरे एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन लगता है। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। यहाँ कहानी शुरू होती है बियर नाम के एक इंट्रोवर्ट और सोशली ऑकवर्ड लड़के से। बियर एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है और उसकी लाइफ काफी सिंपल चल रही होती है। यहाँ स्टोर में उसके साथ निक्की, इयान और सारा भी काम करते हैं। और दोस्तों, इन सब में निक्की वो लड़की है जिसे बियर काफी टाइम से सीक्रेटली पसंद करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बियर उन लोगों में से है जो अपनी फीलिंग्स दिल में ही दबा कर रखते हैं। वो हर रोज निक्की को देखता है, उससे बात करता है, उसके साथ वक्त बिताता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसे अपने दिल की बात बता सके। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बुरा इंसिडेंट होता है। उसकी पेट कैट गलती से घर में रखी मेडिसिन खा लेती है और मर जाती है। दोस्तों, बियर के लिए ये सिर्फ एक पेट नहीं थी बल्कि वो उसकी फैमिली जैसी थी, इसलिए उसकी मौत बियर को अंदर तक तोड़ देती है। और फिर उसी रात निक्की उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ नॉर्मली बियर शायद मना कर देता, लेकिन क्योंकि इनवाइट निक्की ने किया था तो वो पार्टी में जाने का डिसीजन लेता है। अब पार्टी के लिए निकलते वक्त वो निक्की के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी खरीद लेता है, एक अजीब सा नोवेल्टी टॉय। यहाँ उस टॉय का नाम होता है वन विश विलो, और पैकेजिंग पर लिखा होता है कि अंदर रखी छोटी लकड़ी को तोड़कर एक विश मांगी जा सकती है और वो पूरी हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बियर इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि ये बस एक फनी गिमिक है। अब पार्टी खत्म होने के बाद निक्की उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पूरे रास्ते दोनों की बातें होती रहती है और पहली बार बियर को लगता है कि शायद निक्की भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन असली सरप्राइज तो घर पहुंचने के बाद मिलता है, जहां निक्की सीधा उसे पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और दोस्तों, बस यही वो मोमेंट था जिसका बियर सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन नर्वसनेस और डर की वजह से वो सच बोल ही नहीं पाता और झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि नहीं। अब यहाँ निक्की थोड़ा ऑकवर्ड फील करके घर के अंदर चली जाती है और बियर अपनी स्टुपिडिटी पर गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खुद बर्बाद कर दिया। अब फ्रस्ट्रेशन में वो वन विश विलो निकालता है, लकड़ी तोड़ता है और विश करता है कि काश निक्की मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। और दोस्तों, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये विश सब कुछ बदलने वाली है। अब कुछ ही मिनट बाद निक्की दोबारा घर से बाहर आती है। इस बार वो इमोशनल लग रही होती है। अब वो बियर को बताती है कि उसके फादर कैंसर से मरने वाले हैं और वो आज रात अकेली नहीं रहना चाहती। अब दोस्तों, यहाँ बियर नेचुरली उसकी हेल्प करता है और उसे अपने घर ले आता है, लेकिन फिर उस रात से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ निक्की का बिहेवियर अजीब होने लगता है। वो बियर के बहुत करीब आने लगती है, उसे किस करती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसकी आंखों में एक अजीब सा कन्फ्लिक्ट नजर आता है, जैसे उसका दिल कुछ और कह रहा हो और बॉडी कुछ और कर रही हो। अब अगली सुबह निक्की बियर की मर चुकी बिल्ली के लिए मेमोरियल बना देती है और स्टोर में भी वो लगातार बियर को ही देखती रहती है। हर जगह वो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। यहाँ शुरू में बियर को ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि आखिर जिस लड़की को वो इतने सालों से चाहता था वो अचानक उसकी लाइफ में आ गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर यहाँ धीरे धीरे चीजें अनकंफर्टेबल होने लगती है। तभी बियर इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में सर्च करना शुरू करता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसकी विश सच में पूरी हो गई है। वहीं फिर थोड़ी देर बाद निक्की उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देती है और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ कुछ हफ्तों तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन उनके फ्रेंड्स को निक्की का ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। अब एक दिन इयान बियर को कॉल करता है और एक शॉकिंग बात बताता है कि निक्की के फादर को कैंसर नहीं है और वो बिल्कुल हेल्दी है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सारा भी उसे बताती है कि निक्की हमेशा बियर को एक छोटे भाई की तरह देखती थी। अब
ये सुनकर बियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो निक्की से पूछता है तो उसका रिएक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। वो एग्रेसिव हो जाती है, गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहती है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बस वो बियर के साथ रहना चाहती है। दोस्तों, अब पहली बार बियर को उससे डर लगने लगता है और फिर उस रात निक्की नींद से उठकर रोने लगती है और वो बार बार एक ही बात रिपीट करती रहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब यहाँ अगली सुबह बियर काम पर जाने लगता है, लेकिन निक्की उसे रोकने की कोशिश करती है और जब बियर घर का दरवाजा खुलता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि निक्की ने पूरा दरवाजा टेप से सील कर दिया होता है ताकि बियर उसे छोड़कर कहीं ना जा सके। और फिर बियर किसी तरह निकलकर काम पर पहुंचता है, लेकिन लंच के वक्त उसकी जिंदगी का सबसे घिनौना सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ जब वो सैंडविच खाता है तो उसे पता चलता है कि उसमें उसकी मर चुकी कैट का मांस मिला हुआ है। दोस्तों, ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। अब बियर तुरंत वन विश विलो कंपनी को कॉल करता है और उसे जो जवाब मिलता है वो और भी टेरिफाइंग होता है कि यहाँ विश को रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ मैजिक तभी खत्म होगी जब या तो विश करने वाला मरेगा या फिर जिस इंसान पर विश का इफेक्ट हुआ है वो मर जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ बियर सच में फंस चुका था। वहीं घर लौटने पर निक्की की कंडीशन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग मिलती है। वो पूरा दिन दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार करती रहती है, ना खाना, ना पानी, ना वॉशरूम, कुछ भी नहीं, जैसे उसकी पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ बियर के आसपास सिमट गई हो। और फिर कुछ दिन बाद सब लोग यान के घर पार्टी करने जाते हैं। यहाँ बियर चाहता है कि निक्की घर पर रहे, लेकिन वो जबरदस्ती साथ आ जाती है। और फिर दोस्तों, पार्टी में एक गेम के दौरान बियर को अपने पास बैठे इंसान को किस करना होता है और उसके पास सारा बैठी होती है, लेकिन निक्की बीच में आकर खुद उसे किस कर लेती है। और दोस्तों, इसी मोमेंट पर कुछ शॉकिंग होता है। कुछ सेकंड्स के लिए निक्की की असली पर्सनैलिटी वापस आ जाती है। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी हर हरकत याद करके टूट जाती है, खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वही डार्क पर्सनैलिटी दोबारा कंट्रोल ले लेती है और एक क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ बियर को समझ आ चुका था कि ये निक्की नहीं थी, बल्कि ये उस विश से पैदा हुआ ऑब्सेशन था। और फिर दोस्तों, उस रात असली निक्की उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन बियर ये नहीं कर सकता। बाद में सारा बियर को बताती है कि निक्की और यान पहले रिलेशनशिप में थे और शायद सारा खुद भी बियर को पसंद करती थी, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले निक्की आ जाती है और गुस्से में सारा के सिर पर ईंट मारकर उसकी जान ले लेती है। अब दोस्तों, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं बियर उस दुकान पर जाता है जहाँ से उसने टॉय खरीदा था। फिर वो नए टॉयज लेकर विश को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ लकड़ी टूट ही नहीं पाती और यहाँ उसे पता चलता है कि हर इंसान सिर्फ एक बार विश मांग सकता है। और फिर आखिर में वो इयान की हेल्प लेता है, जहाँ इयान मजाक मजाक में $1 बिलियन की विश मांग लेता है और लिटरली उसके घर में पैसे बरसने लगते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैजिक की रियलिटी प्रूफ हो चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ घर लौटने पर बियर देखता है कि सारा की लाश वहीं पड़ी है। निक्की उसके कपड़े पहने खड़ी है और उसके हाथ में गन है। और फिर कुछ ही पल बाद इयान भी मार दिया जाता है और फिर बियर समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर डर और गिल्ट में डूबा हुआ वो बाथरूम में जाकर बहुत सारी पेन किलर्स खा लेता है अपनी लाइफ खत्म करने के लिए। लेकिन इसी दौरान निक्की आखिरी वन विश विलो तोड़ती है और विश करती है कि बियर मुझसे प्यार करे। दोस्तों, यहाँ मैजिक तुरंत काम करती है। बियर बाथरूम से बाहर आता है, मुस्कुराता है, निक्की को गले लगाता है, उसे किस करता है और कुछ ही देर बाद ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब बियर के मरते ही सारी मैजिक पावर्स खत्म हो जाती है। अब असली निक्की वापस आ जाती है और जब वो अपने आसपास लाशें देखती है तब उसे एहसास होता है कि उसके शरीर ने क्या क्या किया है। अब वो जमीन पर गिरकर रो पड़ती है और इसी हार्ट ब्रेकिंग सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, सच कहूँ तो ऑब्सेशन एक टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब प्यार पोजीशन बन जाए, जब अफेक्शन कंट्रोल में बदल जाए और जब किसी की मर्जी छीन ली जाए तो
उसका अंजाम कितना हॉरिफाइंग हो सकता है। और दोस्तों शायद इसी वजह से ये फिल्म हॉरर फैंस के बीच डिस्कस की जा रही है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों।